नमस्कार, गांडीव न्यूज में आपका स्वागत है। हर खबर पर हमारी पैनी नजर है, सच का साथी गांडीव न्यूज। कुशलगढ़ में सचिन पायलट का भाजपा पर हमला, बोले कांग्रेस की नीति साफ, सरकार बैसाखियों के सहारे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कुशलगढ़ प्रवास के दौरान न्यू लुक सेकेंडरी स्कूल में निर्मित 4 आधुनिक कक्षों का लोकार्पण किया। विद्यालय पहुंचने पर निदेशक हसमुखलाल सेठ, कमला सेठ, सचिन सेठ, सुमित सेठ एवं विद्यालय परिवार ने उनका भव्य स्वागत किया तथा चांदी की भगवान गणपति की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत, अनुशासन और लगन ही सफलता की कुंजी है तथा शिक्षा जीवन का सबसे बड़ा निवेश है। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में सचिन पायलट ने भाजपा, केंद्र एवं राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति और नियत स्पष्ट एवं जनहितकारी है, जबकि केंद्र सरकार सहयोगी दलों की बैसाखियों के सहारे चल रही है। उन्होंने मनरेगा, नीट पेपर लीक, परिसीमन, महिलाओं से जुड़े चुनावी वादों और राज्य सरकार की कार्यशैली को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुन सिंह बामनिया, पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह मालविया, विधायक रमीला खड़िया, पीसीसी सदस्य हसमुखलाल सेठ तथा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रजनीकांत खाब्या ने भी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार के विकास कार्यों का उल्लेख किया। कार्यक्रम में सरपंच संघ ने सचिन पायलट का 21 किलोग्राम की माला पहनाकर स्वागत किया। किसानों ने 6 फीट लंबा लकड़ी का कलात्मक हल तथा आदिवासी संस्कृति के प्रतीक तीरकमान भेंट कर सम्मानित किया। संचालन हसमुखलाल सेठ ने किया तथा आभार सज्जनगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष भरत भाई मेरावत ने व्यक्त किया। इस अवसर पर जिला प्रमुख रेशम मालविया, हिंडौन विधायक अनीता जाटव, पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा, मांगीलाल नायक, नटवरलाल लबाना, विजय सिंह खड़िया, युवा नेता रोहित खड़िया, सरपंच राकेश रामगढ़, जनपद सदस्य लक्ष्मण डामा, सरपंच कैलाश पटेल सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। कार्यशैली हमारे बीच में है और ऐसे महान नेता की पुण्यतिथि पर हमारे लाडले नेता आज इस कुशलगढ़ पवित्र पावन की धरती पर प्रथम बार पधारे हैं। सभी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में हमारे नेता का स्वागत करके और स्वागत करेंगे शांतिलाल जी रीनामा, मांगू सिंह जी वाडेल, विजय भाई मेहरा, भूजी भाई मेहरा, हितेश जी रावत। पीछे से मालाएं दे दें प्लीज। हेलो। और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी हमारे यहाँ की पहचान बंडी पहना करके अतिथियों का स्वागत करेंगे। में करोड़ों की सौगात दी। वर्षों पहले की अगर बात करें, आजादी के बाद हमारा क्षेत्र जनता दल से जुड़ा हुआ था। जब कांग्रेस के लोग गांव में जाते थे तो पत्थर पड़ते थे। आगे बता दे कि हमने ये काम किया है। हमारे लोगों को जेलों में ठोसने का काम कर रही है। मैं साहब आपको ये कहना चाहती हूँ, पार्टी को धीरे धीरे स्नेह जमाया। 3 बार कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट दी, मगर 200-250 वोटों के कारण वो नहीं जीत सके। खड़िया जी के मृत्यु के पश्चात बहन रमीला जी को हम आज मेरे कुशलगढ़ आप अभी कह रहे थे कि भूख लग रही है। सड़क ये कुछ भी नहीं है। नरेगा भी जी राम जी करके चालू कर दिया। 2 साल 2.5 साल हो गए, कुछ भी नहीं नरेगा के नाम से। बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, वादे बड़ी बड़ी करते हैं। हमारी सरकार थी, गहलोत साहब की सरकार थी, तब हम 2 मंदिर लाए,
इन मंदिरों में बीजेपी का है कुछ नहीं, और आगे आगे नामकरण करने के लिए आगे आगे दौड़ते फिर रहे। 2.5 करोड़ रुपए राम जी मंदिर, 2.5 करोड़ रुपए मठ मंगलेश्वर। आज हम कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार जीरो से लगाकर हीरो तक कांग्रेस की सरकार ने काम किया है। आज तक ये सरकार क्या कर रही है, तो मैं ये ज्यादा नहीं कहूंगी। ऐसी इन पुलिस प्रशासन अधिकारियों के ऊपर दबाव डालते हैं, आए दिन फोन करते कि ऐसा नहीं ऐसा करना, ऐसा नहीं ऐसा करना, नहीं तो नहीं करे तो यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे, ऐसी धमकियां देते हैं। इसलिए हमारा अधिकारी कर्मचारी दबाव में आके काम करते हैं। मंत्री एक शब्द मुंह से नहीं बोल रहा है, और हमारी रमीला जी खड़िया राम राम भले नहीं बोले रोज, लेकिन राम मंदिर के लिए 2.5 करोड़ रुपया लाई, मंगलेश्वर महादेव के लिए 2.5 करोड़ रुपया लाई, और एक इतिहास बनाया इस क्षेत्र के अंदर। इसलिए भाइयों, कांग्रेस पार्टी है जो विकास करेगी, बाकी पार्टियां नाम देखो साथियों, सभी ने अपनी अपनी बात यहां पर रखी है। मैं कुछ और तरीके से अपनी बात रखना चाहता हूं। पायलट साहब, आज 13 जुलाई हो गई है और अब तक हमने 2 बार मक्की बोई है। हंसी के झूठी तो पाकवानी है कि जवानी है? तो आज हमारे बीच में इतने बड़े वकील आए हैं, वो बात तो करो। पायलट साहब, बहुत ईमानदारी से मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं किसान हूं। इस बार बहुत भयंकर अकाल की स्थिति है, कोई रोक नहीं पाएगा। सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, मनमोहन सिंह जी को और आप सबको हम सभी किसान मजदूर धन्यवाद करते हैं कि आपने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जैसी योजना लाए देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। और सरकार में आप भी पंचायती राज मंत्री थे, मैं भी पंचायती राज। आपदा प्रबंधन का निर्णय है कि 15 अगस्त तक अगर पानी ठीक से नहीं गिरता है तो 16 अगस्त में राहत कार्य देना चाहिए और जनता को घर बैठे मजदूरी मिलनी चाहिए। ऐसा भारत सरकार का और राजस्थान सरकार का कानून है। कन्यादान दिए से उसका हिसाब करो तो मेरे घर पे इनकम टैक्स का भी छापा लगे। पहले गया तो डीजे वागी नहीं था, तमें बंद करिए कुशलगढ़ सजंगल वाले पर बोलना। तो ये सब हम मैं और रमीला जी बैठे देख रहे थे, परिवार ने किया है। सचमुच मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ रमीला जी को भी, हुसिंह जी को भी, पूरे परिवार को, कि आज यहाँ पर कांग्रेस मजबूत है। क्या हालात बने हुए हैं किसानों के रोजगार को लेकर। दोनों जयपुर और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार चल रही है। इंजन डबल है लेकिन तेल जो है वो एथेनॉल वाला है। वो ऐसा तेल है जो इंजन में डालो तो सिर्फ धुआं फेंकता है वो। और ये बात साबित हो गई कि 12 साल से आपकी सरकार दिल्ली में है, केंद्र में है। और इस बार जो वादा किया जनता से कि 400 पार, आई 240 लोकसभा की सीटें। और 240 सीट आने के बाद चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी की 2 बैसाखियां लेकर सरकार चल रही है। ऐसा प्रतीत नहीं होता, लेकिन ये बहुमत की सरकार नहीं है, ये 2 दलों के साथ मिलकर बहुमत पर आए हैं। जिस दिन भी इन दोनों में से एक ने बैसाखी खींच दी, सरकार गिर जाएगी। लेकिन सरकार को चलाने के लिए जो बहुमत चाहिए वो उन्होंने जुटा लिया है। अब सवाल ये कि पिछले साल 1.5 साल से देश में जितनी पार्टियां हैं, आप सब देखते हो, महाराष्ट्र में शिवसेना है, एनसीपी है, अभी बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी, ये सब सांसद जो है अपनी तरफ खींच रहे हैं। कोई कारण नहीं है। कारण अगर आप देखो तो समझ में आएगा कि ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीतिक हित साधने के लिए जो बहुमत जनता ने नहीं दिया 2024 के अंदर, 2/3 का बहुमत चाहिए संविधान में संशोधन करने के लिए,
जो बहुमत जनता ने नहीं दिया, 240 दिए, वो अलग अलग पार्टियों के सांसदों को लेकर एक वैकल्पिक बहुमत बनाना चाहते हैं, ताकि वो नियम कानून पारित हों संसद के अंदर, संविधान को संशोधन कर कर। कौन से कानून पास करना चाहते हैं? हमारी सरकार में, जैसा मन से बोला गया, नरेगा लेकर आए, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा। लोगों के मन में ये अविश्वास पैदा हो गया कि ये जो सरकार बीजेपी की है, ये दलितों से, आदिवासियों से कहीं ना कहीं को बदला लेना चाहती है, और संविधान को संशोधन करने की बात ये 2 साल से चल रही है। अब ये लोग, जनगणना होगी अगले साल, देश में जनगणना होने से पहले पूरे लोकसभा का, विधानसभा का परिसीमन करना चाहते हैं अपनी मर्जी से। इस क्षेत्र को काट दो, इस क्षेत्र को जोड़ दो, गैर कानूनी परिसीमन कर कर अपनी सुविधा अनुसार परिवर्तन करना चाहते हैं कानून के अंदर। इसीलिए तुम्हें तो क्या जरूरत पड़ी है? ममता बनर्जी के 25 सांसद, शिवसेना के 8 सांसद, सरकार चलाने के लिए, बजट पास करने के लिए बहुमत है, लेकिन संविधान में संशोधन करने के लिए, देश में परिसीमन लागू कर कर जो कांग्रेस का गढ़ रहा जिन जिन राज्यों में, जहां जहां जिलों में, उन सबको कभी किसी को आरक्षित कर देंगे, किसी को तोड़ देंगे। ये साजिशपूर्ण तरीके से काम कर रही सरकार। सरकार का ध्यान यहां पर है। पूरे देश में नीट परीक्षा में लाखों बच्चों को धोखा हुआ, पेपर लीक हो गया, शिक्षा मंत्री का कोई इस्तीफा नहीं है। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। मुझे बताया पिछले 10 साल में 85 पेपर लीक हो गए। राजस्थान के अंदर सैकड़ों बच्चों ने आत्महत्या कर ली। वो नौजवान बच्चे बच्चियां जो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं, उनके साथ आप धोखा करते हो, वो अपनी आत्महत्या करते हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई दोषी नहीं है, बस जांच बिठा दी। जांच से क्या हुआ? 2 साल पहले भी हुआ था, सीबीआई की जांच हुई थी। किसको जेल में डाला आपने? किसका इस्तीफा दिया? जब तक जवाबदेही नहीं होगी तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं है साथियों। दुनिया भर में प्रधानमंत्री घूम रहे हैं और अयोध्या में जो चंदे का पैसा है वो चंपत राय जी चंपत कर गए। पता ही नहीं पड़ा। जो आदमी दान पुण्य करता है, दान पेटी में 2 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया डालता है, वो श्रद्धा की भाव से डालता है। भगवान राम में हम सबकी आस्था है। मंदिर एक पवित्र प्रांगण है, वहां पर जो दान पुण्य का काम होता है अपनी हैसियत के हिसाब से हर आदमी करता है। इसलिए करता है कि वो चोरी हो जाए। चंदा चोरी आप करोगे, लोगों को बचाओगे। मैं 2 दिन पहले आगरा गया था, उसमें ट्रस्ट के किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। एक चपरासी का नाम है, एक ड्राइवर का नाम है, एक कर्मचारी का नाम है। अब इंजन डबल है, लखनऊ में भी है, दिल्ली में भी है। आपकी नाक के नीचे जिन लोगों को आपने नियुक्त किया, ये चंपत राय जी को चुनाव जीत कर नहीं आए थे। राम मंदिर के ट्रस्ट का अध्यक्ष उनको बनाया और ये तो चोरी पकड़ी गई है। कितने अरबों खरबों का घपला होगा आप सोचो। इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। आप मंदिर के पैसे को चुरा रहे हो, क्या नियत है आपकी? किस मुंह से आप वोट मांगने जाते लोगों के अंदर? मैं बातें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस देश में जो चल रहा है आप लोग देखते समझते हो, लेकिन सुनना भी जरूरी है। आज नरेगा को बंद कर दिया। अभी इन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव हुए, बिहार के चुनाव हुए, तो चलते चुनाव में बिहार के अंदर आचार संहिता लगी हुई है और सरकार ने घोषित किया कि हम बिहार में महिलाओं के खाते में 6,000 8,000 रुपए डालेंगे हर महिला के खाते में। चुनाव बिहार में ऐसे ही किया। क्यों? क्योंकि चुनाव आ रहे थे। ये बच्चा भी समझता है कि चुनाव से ठीक पहले मेरे खाते में कोई पैसा दे रहा है तो किस लिए दे रहा है? वोट के लिए दे रहा है। तो मैं तो कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, कि आपको अगर इतना ही प्रेम है देश की महिलाओं के प्रति, तो राजस्थान के महिलाओं ने क्या पाप किया? यहां पे चालू कर दो। आप यहां पर महिलाओं के डालो खाते में पैसे। मत इंतजार करो चुनाव का। 2 साल इंतजार मत कराओ लोगों को। लाडली बहना पता नहीं कौन सी योजना बनाई और खाते में पैसा। तो लोगों के बीच में आप नरेगा बंद कर दो। राहत कुछ नहीं। महंगाई इतनी कर रखी है। देश के हालात क्या बन गए हैं? अमेरिका बोलता है देश भारत को कि तुम रूस से तेल नहीं खरीदोगे। अमेरिका बोलता है कि तुम
5,000 करोड़ का हमसे माल खरीदोगे। देश में खाद तेल जो दिक्कत पैदा हो रही है उसमें भारत को मजबूती से अपना पक्ष रखना चाहिए था। हम किसी से डरने वाले देश नहीं हैं, लेकिन पहली बार विदेश नीति में हिंदुस्तान पाकिस्तान का सिंदूर ऑपरेशन चल रहा है। युद्ध विराम की घोषणा कौन करता है? ट्रंप कर रहे हैं अमेरिका से बैठा बैठा। ट्रंप कौन होते हैं? युद्ध विराम की घोषणा। इन बातों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहां आप लोगों से भाषण देने नहीं, चर्चा करने के लिए आया हूं। और मैं चाहता हूं कि मैं कुछ बातें बोलूं जो बोलनी चाहिए। आज जिस जिले में खड़े हैं, ये बागड़, ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, हमेशा से कांग्रेस का जिला रहा है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। कुछ दूरियां बढ़ी, दो भाई भी अगर अलग अलग रहते हैं, दो शहर में रहते हैं, मिलते नहीं है, संबंध नहीं बनाते हैं, एक दूसरे के हालचाल नहीं पूछते हैं, दुख दर्द में शामिल नहीं होते हैं, तो दूरियां बढ़ जाती हैं। जिले के लोगों के साथ, खासकर हमारे आदिवासी भाई बहनों के साथ कुछ दूरियां पैदा हो गई थी। इसका तुमको स्वीकार करना चाहिए। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं देखता हूं आज सबसे ज्यादा पीड़ित, शोषित, परेशान और पंक्ति में पीछे कौन खड़ा है? हमारे दलित आदिवासी भाई बहन खड़े हैं। अमीर गरीब की खाई जो बढ़ गई है, चंद लोगों के हाथ में लाखों करोड़ रुपए दे दिया सरकार ने। हमारे हवाई अड्डे, हमारे रेलवे लाइन, हमारी खान गोदाम, हमारे दुनिया भर का संसाधन चंद लोगों के हाथ में चला गया। और जो पिछड़ रहा है वो देश प्रदेश के गरीब जिले, गरीब लोग, किसान, दलित, आदिवासी भाई बहन पिछड़ रहे हैं। मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। अभी हम भी सरकार में रहे हैं। राजीव गांधी जी के पास 425 सांसद थे पार्लियामेंट के अंदर, 425। वो चाहते संविधान 10वां बदल देते, वो चाहते तो 2 भाजपा के सांसद थे, पार्टी का नामो निशान बढ़ा देते। लेकिन विधायक साहब, पूर्व कैबिनेट मंत्री मालिया जी, हमारे जिले के जिला अध्यक्ष, वर्तमान के विधायक, पूर्व मंत्री, राज्य मंत्री